डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर, हमारी पोएम ऑन इज ब्राइटनेस जो लिखी गई है जॉन मिल्टन द्वारा। इस लेक्चर 3 हिंदी मीडियम लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे हमारा सेस्टेट जो कि शुरू होता है बट पेशेंस से लेकर के वेट तक। हम इसमें जानेंगे कि पोएट आगे क्या कहते हैं, कैसे अपनी समस्या का निदान करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सेस्टेट में पोएट अपनी समस्याओं का निदान करते हैं, जबकि ऑक्टेव जो कि पोएम के शुरू में आता है में पोएट अपनी समस्या को रखते हैं। तो यहाँ पर पोएट अपनी समस्या का निदान करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं इसे पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं कि ऑक्टेव के अंदर हमने देखा था कि जब पोएट 44 साल की उम्र में अंत हो गए तो वो बहुत ज़्यादा विचलित थे और ये सोच रहे थे कि उनके पास जो एक गुण पोएट्री राइटिंग का पड़ा हुआ था वह उससे कैसे ईश्वर को समर्पित करें, ईश्वर के प्रति वो कैसे इस गुण को प्रयोग कर सकें और ईश्वर की सेवा में इसको अर्पित कर सकें। वह ये सारी शिकायतों को कर ही रहे थे कि तभी उनके आत्मा से एक आवाज़ आती है और वह उनको समझाती है और उनकी बट द पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, और वो आवाज़ पेशेंस बन जाती है और उनकी उस मर्मर मीन्स बड़बड़ाहट को सून रिप्लाई जल्दी ही जवाब देकर के उन्हें कंसोल करती है, समझाती है। ठीक है, ये बात कब आई? जब उन्होंने पहले शिकायत की और शिकायत करने के बाद उनके मन से एक सवाल आया था कि क्या ईश्वर डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइट, क्या ईश्वर किसी की आंखों की रोशनी छीनकर ऐसा कर सकता है कि वह उससे उम्मीद करे कि वह ईश्वर की सेवा करेगा व्यक्ति? तो इस बात के जवाब में उनके पेशेंस ने, उनके मीन्स पोएट के पेशेंस ने, पोएट के धैर्य ने पोएट को समझाया गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, ईश्वर को जरूरत नहीं है किसी भी आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, न तो उसके किसी कार्य की और न ही किसी व्यक्ति के चढ़ावों की। अर्थात ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के चढ़ावों की और किसी भी व्यक्ति के कार्यों की जरूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर जो अच्छे से झेलता है, जो अच्छे सहन करता है, हिज माइल्ड योक, योक मीन्स कष्ट, माइल्ड मीन्स धैर्य के साथ, जो उसके कष्टों को धैर्य के साथ अच्छे से बिना शिकायत किए सफर करता है, वही उसकी हु बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करता है। अर्थात सबसे अच्छी सेवा करने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं है, मन में पवित्र इच्छा की जरूरत है और ईश्वर इच्छा को ही स्वीकार कर लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, और ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं होता और वे इच्छा करते हैं वह ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर रहे होते हैं और ऐसे लोग ईश्वर की कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि ईश्वर तो राजाओं जैसा है। थाउजेंड एट इज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स हजारों देवदूत, बिडिंग उसकी आज्ञा पर स्पीड दौड़ पड़ते हैं, एंड पोस्ट ओवर और नियुक्त हैं, लैंड जमीन पर, धरती पर, ओशन और समुद्र पर, विदाउट रेस्ट बिना आराम के। अर्थात हजारों देवदूत उसकी सेवा में दिन रात समुद्र पर और धरती पर तैनात हैं, वह इसकी एक छोटी सी आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं और उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। अर्थात उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके पास हजारों देवदूत धरती पर और पानी पर मौजूद हैं। उसे किसी भी व्यक्ति के कार्य की या चढ़ावों की जरूरत नहीं है। इसलिए दे ऑल्सो सर्व हु अंडरस्टैंड एंड वेट, वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करने वाले माने जाते हैं जो अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं और खड़े रहते हैं। अर्थात वे व्यक्ति जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास कोई वस्तु नहीं है और वे ईश्वर की और मानवता की सेवा करना चाहते हैं और न होने की वजह से वे कर नहीं पाते और खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि जिस दिन उनके पास ऐसा कुछ होगा वे भी सेवा करेंगे, तो उनके ये विचार भी सेवा में जोड़ लिए जाते हैं और ईश्वर उनकी इस सेवा को वास्तविक सेवा मान लेता है। इसलिए पोएट का धैर्य पोएट को समझाता है कि ईश्वर के दिए गए कष्टों को झेलना और ईश्वर की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। तो ये थे हमारा सेस्टेट की लाइंस और इसमें हम देखते हैं कि टू प्रिवेंट दैट पेशेंस बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, इस इन दो लाइंस के कॉम्बिनेशन में रेप्लाइज तक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस एक व्यक्ति की तरह काम करता हुआ दिखाया गया है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, और यहाँ पर देवदूतों की संख्या को बड़ा आकलन करके दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। सबसे अंत की लाइन जो कि 14वीं लाइन है के अंदर दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट में पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है। पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर दो विरोधी बातें परस्पर एक साथ रखी जाती हैं, जैसे कि सेवा करना और खाली खड़े रहना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
विरोधी हैं। इस तरह से यहाँ पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी और सभी फिगर ऑफ स्पीचेस को आप अगली आने वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।